रुको। यदि आज के बाद भी तुम अपनी जिंदगी की ये 10 बातें लोगों को बताते रहे तो हो सकता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कभी तुम्हारे सामने आए ही नहीं, क्योंकि तुम्हें हराने का काम तुम्हारी अपनी जुबान करती रहेगी। सुनने में ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन अपने जीवन को ध्यान से देखना। जितनी बार तुम टूटे, क्या हर बार किसी ने तुम्हें धोखा दिया था? या कई बार तुमने स्वयं अपने जीवन की ऐसी बातें लोगों को बता दी जो केवल तुम्हारे भीतर रहनी चाहिए थी? मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल गलत निर्णय लेना है। नहीं, गलत निर्णय से भी पहले एक भूल होती है, और वही भूल आगे चलकर हर गलत निर्णय को जन्म देती है। वो भूल है हर बात हर व्यक्ति को बता देना। अजीब बात है, घर में तिजोरी हो तो उस पर ताला लगाते हो, मोबाइल हो तो पासवर्ड लगाते हो, बैंक खाते की जानकारी किसी को नहीं बताते, लेकिन अपने मन का दरवाजा किसी मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने तुरंत खोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है जो सुन रहा है वो समझ भी रहा होगा। लेकिन सुनना और समझना दो अलग बातें। कुछ लोग तुम्हारी बात सुनते हैं ताकि तुम्हें समझ सके, कुछ लोग तुम्हारी बात सुनते हैं ताकि तुम्हें याद रख सके, और कुछ लोग तुम्हारी बात इसलिए सुनते हैं ताकि किसी दिन उसी बात का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सके। दुनिया बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दुनिया पूरी तरह वैसी भी नहीं है जैसी तुम्हारी सरलता उसे मान लेती है। यही कारण है कि बुद्धिमानी का पहला नियम है, अपनी हर सच्चाई हर किसी को मत बताओ। तुम सोच रहे होगे, यदि अपने मन की बात भी किसी से ना कहें तो फिर जिएं कैसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने भीतर दीवारें खड़ी कर लो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हर दरवाजा हर व्यक्ति के लिए नहीं खुलता। जीवन में कुछ कमरे ऐसे होने चाहिए जहां प्रवेश केवल विश्वास को मिले, जिज्ञासा को नहीं। और विश्वास समय के साथ कमाया जाता है, मुस्कान देखकर नहीं दिया जाता। याद रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धन नहीं, उसका आत्मविश्वास है, उसका विश्वास है, उसके सपने, उसकी दिशा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वही चीजें वो सबसे पहले लोगों के सामने रख देता है। यहीं से पहली भूल शुरू होती है। अपने सबसे बड़े सपनों को समय से पहले किसी को मत बताओ, क्योंकि सपना जब तक तुम्हारे भीतर है तब तक वो शक्ति है। जैसे ही वो हर व्यक्ति की राय का विषय बन जाता है, वो संघर्ष से पहले ही थकने लगता है। सोचो, कितनी बार तुमने उत्साह में आकर कहा होगा, मैं ये काम शुरू करने वाला हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, अब सब कुछ अलग होगा। लोगों ने तुम्हारी तारीफ भी की होगी, कुछ ने सलाह दी होगी, कुछ ने हंसकर कहा होगा, देखते हैं। और कुछ महीनों बाद वो सपना कहीं दिखाई नहीं दिया। तुमने कहा शायद समय ठीक नहीं था, लेकिन क्या सचमुच समय गलत था, या तुम्हारा मन दूसरों की राय का बोझ उठाने लगा था? हर सपना तालियों से नहीं, अनुशासन से बड़ा होता है। लोगों की प्रशंसा कुछ क्षण का उत्साह देती है, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने वादे पर काम करना वही भविष्य बनाता है। इसलिए सपनों को शब्द मत बनाओ, उन्हें आदत बनाओ। जिस दिन तुम्हारी आदत बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा, और उस दिन तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी ओर से बोलना शुरू कर देगा। लेकिन सपनों से भी अधिक खतरनाक एक दूसरी भूल है,
जिसे अधिकांश लोग प्रेम समझकर करते और बाद में उसी पर सबसे अधिक पछताते। लेकिन सपनों से भी अधिक खतरनाक एक दूसरी भूल है जिसे अधिकांश लोग प्रेम समझकर करते और बाद में उसी पर सबसे अधिक पछताते। वो है अपनी सबसे गहरी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देना। मनुष्य जब भीतर से टूटता है तो उसे किसी ऐसे कंधे की तलाश होती है जहां वो कुछ देर अपने मन का बोझ रख सके। यह स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। गलत तब होता है जब वो ये देखे बिना अपना मन खोल देता है कि सामने वाला उसके आंसुओं की भाषा समझता भी है या नहीं। याद रखना, दुनिया में हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा सुनते हैं ताकि तुम्हें सहारा दे सके, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा इसलिए सुनते हैं ताकि जान सकें कि तुम्हारी सबसे कमजोर जगह कहां है। तुम्हें शायद विश्वास न हो, लेकिन जीवन में बहुत सी लड़ाइयां तलवार से नहीं जानकारी से जीती जाती। जिसे तुम्हारा भय पता है वो तुम्हें डरा सकता है, जिसे तुम्हारी मजबूरी पता है वो तुम्हें झुका सकता है, जिसे तुम्हारी आदतें पता हैं वो तुम्हें पढ़ सकता है, और जिसे तुम्हारे मन की हर परत पता है वो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर सकता है। इसीलिए विश्वास करो, लेकिन धीरे धीरे। अपने मन का दरवाजा खोलो, लेकिन हर दस्तक पर नहीं, क्योंकि विश्वास एक दिन में नहीं कमाया जाता। कभी किसी पुराने पेड़ को ध्यान से देखना। वर्षों तक आंधियां आईं, बारिशें आईं, गर्मियां आईं, लेकिन उसकी जड़ें नहीं हिली। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पकड़ धरती के भीतर बनाई थी, हवा के भरोसे नहीं। मनुष्य भी तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक उसका सहारा दूसरों की स्वीकृति नहीं, उसकी अपनी समझ न बन जाए। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या लेकर हर किसी के पास भागता है, धीरे धीरे अपने निर्णयों पर भरोसा खो देता है। फिर एक दिन उसे अपने जीवन का सबसे छोटा निर्णय लेने के लिए भी दूसरों की अनुमति चाहिए होती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। कमजोरी ये नहीं कि तुम कभी डरे, कमजोरी ये है कि तुमने अपने डर का मालिक किसी और को बना दिया। इसलिए जब भी मन टूटे, सबसे पहले अपने भीतर बैठो, अपने आप से पूछो, क्या मैं समाधान खोज रहा हूं या केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात सुन ले? दोनों में बहुत अंतर है। सुन लेने से क्षण भर राहत मिल सकती है, लेकिन समझ लेने से जीवन बदल सकता है। और समझ भीतर जन्म लेती है, बाहर से केवल संकेत मिलते। अब एक और भूल की बात करते हैं जो पहली दो भूलों से भी अधिक सामान्य है, और आश्चर्य यह है लोग इसे गलती मानते ही नहीं, वे इसे अपनी उपलब्धि समझते हैं। जब भी उन्हें थोड़ी सी सफलता मिलती है, वे उसे दुनिया को दिखाने लगते। नई गाड़ी, नई नौकरी, नया व्यापार, नई कमाई, नई पहचान, सबसे पहले लोगों को पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं एक इच्छा छिपी होती है कि लोग कहें, वाह तुमने कमाल कर दिया। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना, यदि दुनिया में कोई भी तुम्हारी प्रशंसा करने वाला न हो तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे? यदि उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में हो, यदि उत्तर नहीं है तो शायद तुम सफलता के पीछे नहीं, स्वीकृति के पीछे भाग रहे हो। दोनों में बहुत अंतर है। सफलता तुम्हें स्वतंत्र बनाती है, स्वीकृति की भूख
तुम्हें दूसरों का कैदी बना देती है। यही कारण है जीवन की तीसरी बात जिसे भूलकर भी हर किसी को नहीं बताना चाहिए, वो है अपनी हर सफलता का प्रदर्शन। फल जब पकता है तो उसकी सुगंध स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। उसे चिल्लाकर यह नहीं कहना पड़ता मैं पक गया हूं। ठीक वैसे ही यदि तुम्हारे जीवन में सचमुच परिवर्तन आया है तो लोग उसे देख लेंगे। तुम्हें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो परिवर्तन बार बार बताना पड़े वो अभी पूरी तरह हुआ ही नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे शब्दों को मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जीवन में सबसे प्रभावशाली परिचय तुम्हारा परिचय नहीं, तुम्हारा चरित्र देता है। और चरित्र शोर में नहीं, शांत परिश्रम में बनता है। लेकिन यहीं एक चौथी भूल जन्म लेती है, जो अक्सर सबसे बुद्धिमान लोगों को भी दिखाई नहीं देती। लेकिन यहीं एक चौथी भूल जन्म लेती है, जो अक्सर सबसे बुद्धिमान लोगों को भी दिखाई नहीं देती। वो भूल है अपने अगले कदम की घोषणा समय से पहले कर देना। मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि भविष्य के शब्द वर्तमान की मेहनत से आसान होते हैं। कह देना सरल है, जी लेना कठिन है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे अधिक कहते हैं मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचने वाला हूं, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, अक्सर वही लोग वर्षों बाद भी वहीं खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें क्षमता नहीं थी, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प को अपने कर्मों से पहले अपने शब्दों में खर्च कर दिया। मन एक विचित्र व्यापारी है। उसे वास्तविक उपलब्धि और कल्पना में मिली प्रशंसा के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता। जब लोग तुम्हारी योजना की तारीफ करते हैं तो तुम्हारा मन उसे थोड़ा सा सच मान लेता है, और जहां मन को उपलब्धि का स्वाद पहले मिल जाए वहां परिश्रम का स्वाद फीका पड़ने लगता है। इसलिए जब भी कोई नया निर्णय लो, उसे पहले अपने जीवन में उतारो, दुनिया को बाद में पता चलने दो, क्योंकि परिणाम घोषणाओं से नहीं आते, वे रोज दोहराए गए छोटे छोटे कर्मों से जन्म लेते हैं। और याद रखना, दुनिया को यह जानने की उतनी आवश्यकता नहीं कि तुम क्या करने वाले हो। दुनिया एक दिन यह देखना चाहेगी कि तुमने क्या कर दिखाया। यही परिपक्वता है। शब्दों से पहले कर्म, घोषणा से पहले अनुशासन, और सपनों से पहले मौन। अब एक प्रश्न, यदि आज से तुम अपने जीवन की हर नई योजना केवल अपने तक रखो तो क्या बदल जाएगा? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बचने लगेगी। तुम लोगों की राय कम सुनोगे, अपने भीतर की आवाज अधिक सुनोगे, और वही आवाज एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां केवल शोर मचाने लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अब पांचवी बात, और ये बहुत कम लोग समझते हैं, अपनी सबसे गहरी जरूरत किसी को मत बताओ, क्योंकि मनुष्य को उसकी ताकत से कम उसकी जरूरत से अधिक नियंत्रित किया जाता है। जिस दिन किसी को पता चल गया कि तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है, उसी दिन उसने तुम्हारे जीवन का एक छिपा हुआ दरवाजा देख लिया। यदि तुम्हें हर हाल में लोगों की स्वीकृति चाहिए, तो कोई भी तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें अपनी दिशा में मोड़ सकता है। यदि तुम्हें हर हाल में प्रेम चाहिए, तो कोई भी उस प्रेम का वादा करके
तुम्हें तुम्हारे निर्णयों से दूर ले जा सकता है। यदि तुम्हें हर हाल में सम्मान चाहिए तो कोई भी तुम्हारे अहंकार को छूकर तुम्हें अपने अनुसार चला सकता है। इसलिए पहले अपनी जरूरतों को पहचानो, फिर उन्हें अपने भीतर समझो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता है उसे दुनिया बहुत आसानी से समझ लेती है, और जिस व्यक्ति को दुनिया समझ ले उसे दुनिया चलाने लगती है। यहां एक और गहरी बात है। मनुष्य अक्सर कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह भी अहंकार है। और यदि वो कहे मैं सबके बिना अधूरा हूं तो यह भी अज्ञान है। सच्चाई दोनों के बीच है। संबंध सुंदर है लेकिन निर्भरता खतरनाक है। प्रेम आवश्यक है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। सहारा अच्छा है लेकिन अपनी रीढ़ खोकर नहीं। यही कारण है जो व्यक्ति भीतर से पूरा होता है वो बाहर के संबंधों का आनंद लेता है, और जो भीतर से खाली होता है वो संबंधों को सहारा नहीं, सहारा देने वाली बैसाखी बना लेता है। और जहां बैसाखी बन गई वहां स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसलिए अपनी सबसे गहरी जरूरत अपने आत्मसम्मान से बड़ी मत होने दो। जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन तुम अपने निर्णयों के स्वामी नहीं रहोगे। अब सोचो, यदि तुम्हारे जीवन से लोगों की राय हट जाए, प्रशंसा हट जाए, आलोचना हट जाए, तो क्या तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे? यदि उत्तर हां है तो अभी यात्रा बाकी है। यदि उत्तर नहीं है तो तुम धीरे धीरे अपने भीतर लौट रहे हो, और मनुष्य का सबसे बड़ा घर उसका अपना भीतर ही है। लेकिन यहीं से छठी बात जन्म लेती है, और ये बात शब्दों से नहीं तुम्हारी पहचान से जुड़ी है। क्योंकि कई लोग अपनी कहानी नहीं जीते, वे अपनी कहानी सुनाते सुनाते उसी में कैद हो जाते। क्योंकि कई लोग अपनी कहानी नहीं जीते, वे अपनी कहानी सुनाते सुनाते उसी में कैद हो जाते। यहीं से छठी बात शुरू होती है। अपनी हर पीड़ा को अपनी पहचान मत बनने दो। दर्द जीवन का शत्रु नहीं है। दर्द तो केवल एक संदेशवाहक है। वो आता है कुछ दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और फिर आगे बढ़ जाने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो उस दर्द को पकड़ लेता है, बार बार उसे याद करता है, हर मिलने वाले को सुनाता है। धीरे धीरे दर्द घटना नहीं रहता, पहचान बन जाता है। फिर यदि कोई उससे पूछे तुम कौन हो, तो वो अपने नाम से पहले अपने दुख बताने लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे धोखा मिला, मुझे कभी समझा नहीं गया। याद रखना, जिस कहानी को तुम बार बार दोहराते हो, तुम्हारा मन उसी को सच मानकर जीने लगता है। यदि तुम प्रतिदिन अपने घावों की गिनती करोगे तो तुम्हें अपने भीतर बची हुई शक्ति दिखाई ही नहीं देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने दर्द को दबा दो, नहीं, दर्द को समझो, लेकिन उसे अपना परिचय मत बनने दो। क्योंकि मनुष्य अपने अतीत से बड़ा है। उसकी असफलताएं उसका पूरा परिचय नहीं है, उसकी गलतियां उसका अंतिम सत्य नहीं है। जीवन हर सुबह एक नया अवसर देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन पुराने दुखों को ही उठाकर चल पड़ता है, वो नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए अपने घावों का सम्मान करो, लेकिन उन्हें अपना घर मत बना लो। अब सातवीं बात, और ये बहुत सूक्ष्म है।
अपने हर अच्छे कर्म का हिसाब मत रखो। यदि तुमने किसी की सहायता की तो उसे लेन देन मत बनाओ। यदि तुमने किसी के लिए समय निकाला तो उसे एहसान मत बनाओ, क्योंकि जिस क्षण अच्छाई का हिसाब शुरू होता है वहीं से उसका सौंदर्य समाप्त होने लगता है। कई लोग कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसका साथ दिया, मैंने उसकी मदद की, और जब बदले में वैसा व्यवहार नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं की थी, उन्होंने सौदा किया था, और हर सौदे में अपेक्षा जन्म लेती है। जहां अपेक्षा जन्म लेती है वहां दुख भी जन्म लेता है। अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें। अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन अच्छा रहना चाहता है। याद रखना, जिस फूल को अपनी सुगंध पर विश्वास होता है वो कभी हवा से ये नहीं पूछता क्या मेरी खुशबू लोगों तक पहुंची। वो बस खिलता है और उसकी सुगंध अपना रास्ता स्वयं खोज लेती है। मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता है। यदि उसके कर्म सच्चे हों तो उन्हें घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब 8वीं बात, और ये तुम्हारे भीतर बैठे सबसे छिपे हुए भय से जुड़ी है। अपने हर डर को दुनिया के सामने मत रखो। डर को देखना आवश्यक है, उसे समझना भी आवश्यक है, लेकिन हर बार उसे बोल देना आवश्यक नहीं, क्योंकि जिस भय को तुम बार बार शब्द देते हो वो तुम्हारे भीतर और गहरा बैठने लगता है। पहले वो केवल एक भावना था, फिर वो एक विचार बना, फिर एक विश्वास, और एक दिन वही तुम्हारा स्वभाव बन गया। इसलिए जब भी डर आए उससे भागो मत, उसे देखो, लेकिन उसके साथ अपनी पहचान मत जोड़ो। अपने आप से कहना ये भय मेरे भीतर आया है, लेकिन मैं भय नहीं। यही अंतर धीरे धीरे मनुष्य को स्वतंत्र करता है। और अब अंतिम 2 बातें बची। यही वे बातें हैं जिन्हें समझ लेने के बाद मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बाहर की दीवारों में नहीं, भीतर की सजगता में है। और अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को पहली बार समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी चुप्पी में नहीं, उसकी समझ में थी। यहीं से 9वीं बात शुरू होती है। अपने भीतर हो रहे परिवर्तन की घोषणा समय से पहले मत करो। मनुष्य बदलना कम चाहता है, बदला हुआ दिखाई देना अधिक चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही वो 2 दिन ध्यान करता है वो कहता है मैं बदल गया। 2 सप्ताह अनुशासन में रहता है और कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जीवन शब्दों से प्रभावित नहीं होता। जीवन केवल तुम्हारे व्यवहार को देखता है। यदि तुम्हारा क्रोध कम हुआ है तो लोग एक दिन स्वयं देख लेंगे। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य आया है तो तुम्हें घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हारा स्वभाव शांत हुआ है तो तुम्हारी आंखें बता देंगी। परिवर्तन बोला नहीं जाता, जिया जाता है। और जो परिवर्तन बोलना पड़े वो अभी अधूरा है। कभी एक नदी को देखना, वो पर्वत छोड़ते समय घोषणा नहीं करती कि एक दिन समुद्र तक पहुंचूंगी। वो केवल बहती है। हर मोड़, हर पत्थर, हर कठिनाई को पार करती है, और एक दिन समुद्र स्वयं उसका स्वागत करता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है
उसे एक दिन पूरी दुनिया बदला हुआ देखती है, लेकिन जो हर दिन अपने परिवर्तन की घोषणा करता है वो अक्सर वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इसलिए यदि तुम सचमुच बदल रहे हो तो अपने परिवर्तन को अपने भीतर परिपक्व होने दो, उसे समय दो, उसे मौन दो, उसे कर्म दो। फिर देखना, एक दिन लोग पूछेंगे तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बदल गया, और उस दिन तुम्हें उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ओर से उत्तर दे देगा। अब 10वीं और अंतिम बात, यदि केवल यही एक बात समझ में आ जाए तो बाकी 9 बातें भी अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। हर व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। ये संसार लोगों से भरा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी चेतना तक पहुंचने का अधिकार लेकर नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ राहगीर होते हैं, कुछ लोग कुछ दूरी तक साथ चलने वाले यात्री, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारे भीतर तक आने का अधिकार मिलता है। समस्या ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, समस्या ये है कि हम लोगों को उनकी परीक्षा से पहले ही अपना बना लेते। हम विश्वास देने में जल्दी करते और पहचानने में देर। यहीं से अधिकांश पीड़ाएं जन्म लेती। याद रखना, दरवाजा खुला होना अच्छी बात है, लेकिन बिना चौखट का घर कभी सुरक्षित नहीं रहता। करुणा रखो, लेकिन विवेक भी रखो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी चेतना की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हें प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब एक बार इन 10 बातों को अपने भीतर दोहराओ। पहली, अपने सबसे बड़े सपनों को समय से पहले किसी से मत कहो। दूसरी, अपनी सबसे गहरी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो। तीसरी, अपनी सफलता का प्रदर्शन मत करो। चौथी, अपने अगले कदम की घोषणा समय से पहले मत करो। पांचवी, अपनी सबसे गहरी जरूरतों को लोगों का हथियार मत बनने दो। छठी, अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। सातवीं, अपने अच्छे कर्मों का बाजार मत लगाओ। आठवीं, अपने भय को बार बार शब्द देकर उसे और बड़ा मत बनाओ। नौवीं, अपने परिवर्तन को समय से पहले घोषित मत करो। और 10वीं, हर व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश करने का अधिकार मत दो। यदि इन 10 बातों में से केवल 3 बातें भी तुम्हारे जीवन में उतर गई तो तुम पाओगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारे निर्णय बदल रहे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम लोगों की प्रतिक्रियाओं से कम अपने भीतर की स्पष्टता से अधिक जी रहे हो। मनुष्य की परिपक्वता इस बात से नहीं पहचानी जाती कि वो कितना बोलता है, उससे पहचानी जाती है कि वो क्या नहीं बोलता। हर शब्द तुम्हारी शक्ति भी हो सकता है और तुम्हारी कमजोरी भी। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन किसी को अपने जीवन की कोई गहरी बात बताने लगे तो एक क्षण रुकना, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना,